नमस्कार, आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत और मैं हूं आपके साथ आकांक्षा यादव। रुक करेंगे खबर की तरफ। हाल ही में पश्चिम बंगाल के हुए चुनाव तो आपको याद ही होंगे। पश्चिम बंगाल में किस प्रकार से टीएमसी और बीजेपी के बीच में खेला गया था, ये सबके सामने है। बीजेपी ने लगातार टीएमसी पर आरोप प्रत्यारोप लगाए, वहीं टीएमसी ने भी बीजेपी पर लगातार आरोप प्रत्यारोप लगाए और इन दोनों का ये खेल इसी तरह चलता रहा और आखिर में टीएमसी के हाथ सत्ता का ताज सज गया। वहीं आज कोरोना के संकट भरे दौर में और कोरोना मसले पर बात करने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 10 राज्यों के मुख्यमंत्री और जिला अधिकारियों के साथ मीटिंग बुलाई, जहां मीटिंग में कोरोना से संबंधित चर्चा की गई। बता दें कि इस मीटिंग में पश्चिम बंगाल का कोई भी डीएम शामिल नहीं हुआ। जहां ये मीटिंग खत्म होते ही ममता बनर्जी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस बुला ली और प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने केंद्र सरकार पर और पीएम मोदी पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने केंद्र सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि मीटिंग में हमें बोलने ही नहीं दिया गया। उन्होंने कहा कि हमें वैक्सीन के लिए अपनी डिमांड रखनी थी, लेकिन हमें नहीं बोलने दिया गया। सिर्फ बीजेपी के कुछ सीएम और प्रधानमंत्री मोदी ने ही अपनी बात रखी और हमें कुछ भी नहीं बोलने दिया गया। ममता बनर्जी आगे बोली कि पीएम मोदी ने कहा कि कोरोना कम हो रहा है, लेकिन पहले भी ऐसा ही कहा गया था। हम 3 करोड़ वैक्सीन की मांग रखने वाले थे, लेकिन कुछ कहने नहीं दिया गया। इस महीने 24 लाख वैक्सीन मिलनी थी, लेकिन सिर्फ 13 लाख ही मिल पाई है। ममता बोली कि हमें रेमडेसिविर भी नहीं दी गई है। पीएम मोदी मुंह छिपा कर भाग गए हैं। ममता बनर्जी ने आगे कहा कि जब कोरोना केस बढ़े तो बंगाल में केंद्रीय टीम भेज दी गई, लेकिन गंगा में शव मिले हैं तो वहां क्यों टीम नहीं भेजी गई। देश इस वक्त बुरे दौर से गुजर रहा है, लेकिन पीएम कैजुअल अप्रोच अपना रहे हैं। बंगाल की मुख्यमंत्री ने आरोप लगाया कि केंद्र सरकार ने संघीय ढांचे को नुकसान पहुंचाया है। ऑक्सीजन, दवाई, वैक्सीन कुछ भी उपलब्ध नहीं है। अगर केंद्र के फॉर्मूले पर चले तो इनके लिए 10 साल इंतजार करना होगा। बंगाल में टीकाकरण की स्पीड इसलिए धीमी है क्योंकि वैक्सीन नहीं मिल रही है। हमें 60 करोड़ रुपए की वैक्सीन निजी स्तर पर खरीदनी पड़ी है। ममता ने सवाल किया कि कोविड की दूसरी डोज 3 महीने बाद क्यों दी जा रही है, क्या कोई कारण है। सीएम ने वार करते हुए कहा कि दिल्ली का राजा आम लोगों की ओर नहीं देख रहा है, अब अहंकार पर चल रहा है। आपको बता दें कि ये पहला मौका है जब बंगाल में हुए विधानसभा चुनाव के बाद ममता बनर्जी केंद्र सरकार द्वारा बुलाई गई किसी मीटिंग में शामिल हुई हैं। इससे पहले कई मीटिंग में वह नहीं गई हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, सी न्यूज भारत। जैसे कि आपने देखा कि पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के दिए गए बयान में आप साफ तौर पर अंदाजा लगा सकते हैं कि किस प्रकार से उन्होंने केंद्र सरकार और पीएम मोदी पर निशाना साधते हुए कहा कि हमें मीटिंग में बोलने की अनुमति ही नहीं दी गई। ऐसे में कई सवाल उठते हैं कि क्या टीएमसी की तरफ से बीजेपी को हाल ही में पश्चिम बंगाल में जो हार मिली है उसका ये बदला लिया जा रहा है। क्या मीटिंग में इसलिए उनके साथ भेदभाव किया जा रहा है? क्योंकि हम लोगों ने हाल ही में देखा था जब ममता बनर्जी का शपथ ग्रहण समारोह था तो उसमें प्रधानमंत्री नहीं पहुंचे थे, जबकि देश के प्रधानमंत्री हर राज्यों के मुख्यमंत्रियों के शपथ ग्रहण समारोह में जरूर पहुंचते हैं, लेकिन ममता बनर्जी के केस में ऐसा बिल्कुल भी देखने को नहीं मिला है। फिलहाल तो इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहें सी न्यूज भारत के साथ।